अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और जब वो बीमार होते हैं तो वो उनसे प्यार जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा और बढ़ जाता है और हम उन्हें तकलीफ़ में नहीं दे सकते। ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं, इन्फेंट्स, नौमौलूद बच्चे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो नौमौलूद बच्चों में जॉन्डिस का टॉपिक है। जॉन्डिस क्या है? आम ज़ुबान में उसे पीलिया या यरकान कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे नौमौलूद बच्चों के पीलिया या यरकान के ऊपर। जो नौमौलूद बच्चों को अभी जो पैदा हुए हैं, इन्फेंट्स जो हैं, उनका जो पीलिया उनको होता है या यरकान होता है, उसका मतलब ये होता है कि उनकी जो जिल्द है वो, और उनकी जो आँखों का सफ़ेद वाला हिस्सा होता है वो पीले रंग का हो जाता है। उसको देख के हर बंदा ये कहता है कि जिसको पीलिए की शिकायत हो गई है या पीलिए की बीमारी हो गई है या यरकान हो गया है इसको। इसमें ये इसको इसलिए होता है क्योंकि बच्चे का जो खून होता है उसके अंदर बिलीरुबिन की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और बिलीरुबिन क्या है? बिलीरुबिन ये जो खून के सुर्ख खुलिये हैं उनका एक पीले रंग का रंग होता है, पिगमेंट जिसे कहते हैं, रंग होता है ये, जिसका खून में ज़्यादा हो जाने की वजह से बच्चे की आँखें और उसकी जिल्द पीले रंग की हो जाती है। नौमौलूद बच्चों का यरकान एक आम कंडीशन है और ख़ास तौर पे उन बच्चों में जो 38 हफ्तों से पहले पैदा होते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे जो माँ के दूध पे हैं उनको भी ये हो जाता है। तो इसकी वजूहात क्या है, ये क्यों होता है, इसके बारे में हम तफसीलन आगे जाके बात करेंगे। इसके अलामात में ये है कि बच्चे की जिल्द और उसकी आँखों का सफ़ेद वाला जो हिस्सा होता है वो पीले रंग का हो जाता है, और ये आम तौर पे बच्चे के पैदा होने के दूसरे से चौथे दिन के दरमियान में होता है। इसको हम चेक कर सकते हैं कि बच्चे को पीलाहट है या नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको बच्चे को डे लाइट में लेके जाना पड़ेगा। आपने उसको बल्ब या ट्यूब लाइट की लाइट में नहीं चेक करना, आप उसको लेके सूरज की रोशनी में जाएंगे और वहाँ पे उसको चेक करेंगे। चेक करने का तरीका क्या है? आपने उसके माथे या उसके नाक के ऊपर हल्का सा दबाव डाल के दबाना है। तो उससे ये होगा कि अगर बच्चे को यरकान है तो उसकी जिल्द जो नीचे आपके हाथ की होगी, जिसको आप दबा रहे होंगे, वो पीले रंग की हो जाएगी। और अगर उसको यरकान नहीं है तो वो उसकी नॉर्मल जिल्द का जो रंग है उससे उसका रंग हल्का सा लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। इसकी वजूहात में यरकान की खून के अंदर बिलीरुबिन का ज़्यादा हो जाना है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में हाइपर बिलीरुबिनेमिया कहते हैं। इसमें खून के अंदर बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाती है। अब बिलीरुबिन जो है वो है क्या चीज़? वो एक कलर है जो खून के सुर्ख खुलियों के टूटने की वजह से खून के अंदर शामिल हो जाता है, उसको हम बिलीरुबिन कहते हैं। यानी इसकी वजह खून के सुर्ख खुलियों का टूटना होता है। आम तौर पे जो लिवर होता है, जो जिगर होता है इंसान का, वो बिलीरुबिन को फ़िल्टर करता है खून के अंदर से, और उसके बाद फ़िल्टर करने के बाद उसको अंतड़ियों के अंदर शामिल कर देता है ताकि वो पखाने के ज़रिए जिस्म में से बाहर निकल जाए। जो नौमौलूद बच्चा होता है जो अभी पैदा हुआ है, उसके जो लिवर होता है या जिगर होता है वो इमेच्योर होता है, अभी 100% काम नहीं कर सकता, और उस तरीके से तेज़ी के साथ बिलीरुबिन को खून के अंदर से फ़िल्टर करके अंतड़ियों में शामिल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से खून के अंदर बिलीरुबिन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और उससे फिजियोलॉजिक जॉन्डिस होता है। फिजियोलॉजिक जॉन्डिस जो होता है ना, वो दूसरे या तीसरे दिन हो जाता है बच्चे के पैदा होने के बाद। उसके अलावा दूसरी वजूहात भी हैं। फिजियोलॉजिक जॉन्डिस के अलावा बच्चों को कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनकी वजह से बच्चे को यरकान का मसला हो सकता है, लेकिन ऐसी बीमारियां बच्चे को या तो पैदा होने के फ़ौरन बाद पीलाहट कर देती हैं, उसके अंदर यरकान कर देती हैं, और या फिर कुछ अरसे बाद जाके करती हैं। ये बीमारियां हैं क्या? अगर अंदरूनी तौर पर उसको ब्लीडिंग हो रही हो कहीं पे, या उसके खून में इन्फेक्शन हो किसी वायरस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से, या माँ और बच्चे का खून आपस में मैच ना करता हो, या बच्चे का जिगर काम ना कर रहा हो, या उसके कोई एंजाइम की डेफिशिएंसी हो, कम हो उसके जिस्म के अंदर, और या उसके खून के सुर्ख खुलियों के अंदर कुछ ऐसा मसला हो जिसकी वजह से वो बार बार और तेज़ी के साथ टूटते रहें, तो उनके टूटने से बिलीरुबिन पैदा होती है। हमने बात की थी कि प्री मेच्योर जो बच्चा होता है, जो 38 हफ्तों का होता है, जो 39 हफ्तों से पहले पैदा हुआ होता है, तो उसके अंदर रिस्क है कि वो उसको ये यरकान हो सकता है। ऐसा बच्चा आमतौर पर फ़ीड भी कम लेता है और उसको पखाना भी जो है वो कम आता है, उसको थोड़ी पखाने की हाजत महसूस होती है, जिसकी वजह से उसके खून के अंदर बिलीरुबिन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। अब ये जो प्री मेच्योर बर्थ होती है, ये प्री टर्म बर्थ होती है, इसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता।
लोग हफ्तों को महीने के 4 हफ्तों पे तकसीम करके 9 महीने बना लेते हैं। जैसे 36 हफ्तों पे वो कहते हैं जी 9 महीने हो गए, 9 महीने का बच्चा हो गया, अब बच्चा जो है वो मैच्योर हो गया है, अब बच्चा पैदा हो सकता है। ऐसा नहीं है। जो मैच्योर बच्चा होता है वो 39 हफ्तों से 41 हफ्तों का होता है। अगर आप उसको 4 से तकसीम करेंगे तो वो 10 महीने का बच्चा होगा। यानी बच्चा जो 10 महीने का माँ के पेट में पैदा होता है रहने के बाद, वो मैच्योर बच्चा है, और जो उससे पहले पैदा हो जाता है वो प्री मैच्योर है बच्चा। और ऐसे बच्चे में ये पीलिया होने के, यरकान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। डिलीवरी के दौरान बच्चे को कोई ब्रूज़ आते हैं, उसके जिस्म पे कोई ज़ख़म आते हैं, या उसको कोई ऐसा मसला होता है जिसकी वजह से उसके खून के सुरख खुलिए ज़्यादा टूटते हैं, तो उससे वो भी एक रिस्क है कि उसको बिलीरुबिन उसके खून में ज़्यादा हो जाएगा। या उसकी माँ का खून का ग्रुप जो है वो डिफरेंट है और उसका डिफरेंट है, तो उन दोनों के आपस में इनकम्पैटिबिलिटी है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो माँ की तरफ से कुछ एंटीबॉडीज़ उसको मिलती हैं, जिसकी वजह से उसके खून के सुरख खुलिए जो है वो ज़्यादा तेज़ी से टूटते हैं और बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाती है। कुछ माएँ ऐसी हैं जो दूध पिलाती हैं, उनका पहला बच्चा होता है, उनको सही तरीके से दूध नहीं पिला पाती, तो बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलती, उसको कैलोरीज़ प्रॉपर नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो उसके चांस ज़्यादा हो जाते हैं कि उसको जॉन्डिस हो सकता है। तो इसके लिए की ये है कि आपने अपने बच्चे को प्रॉपर फीड करवाना है ताकि उसको जॉन्डिस ना हो। इसकी पेचीदगियाँ क्या हैं? पेचीदगियों में जो सबसे सीरियस पेचीदगी है वो है एक्यूट बिलीरुबिन एनसेफेलोपैथी। इसमें होता यह है कि बिलीरुबिन जो है वो खून के अंदर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो दिमाग को जाके अपनी टॉक्सिसिटी जो है उसके अंडर ले लेती है। उसकी टॉक्सिसिटी यानी उसका नुकसान जो है वो दिमाग को होना शुरू हो जाता है, और ये कंडीशन पैदा हो जाती है जिसमें बच्चा जो है वो जागता नहीं है। उसको आप हिलाएं जुलाएं तो वो या तो सोया ही रहता है, और या फिर जब रिस्पॉन्स नहीं करता ना आपकी स्टिमुलस को, आप उसको हाथ लगाते हैं, हिलाते जुलाते हैं, तो वो जागता नहीं है, ज़्यादा हिलता जुलता नहीं है, बहुत तेज़ रोता है, इतना तेज़ रोता है, इतना ऊंचा रोता है कि आप परेशान हो जाते हैं कि बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है। या वो सही से फीड नहीं कर पाता, दूध नहीं सही तरीके से पी पाता, या उसकी जिस्म जो है उसकी एक कमान बन जाती है पीछे की तरफ, पीछे की तरफ उसकी गर्दन मुड़ जाती है और बॉडी सारी उसकी पीछे की तरफ मुड़ जाती है। बुखार होता है उसको और उल्टियाँ आती हैं और कर्निक टेरिस हो जाता है। कर्निक टेरिस क्या है? जब एक्यूट बिलिरुबिन एनसेफेलोपैथी जो है उसकी वजह से दिमाग को मुकम्मल तौर पे डैमेज हो जाए, यानी दिमाग का कुछ हिस्सा मुकम्मल डैमेज हो जाए कि दोबारा से रिपेयर ही ना हो पाए, तो उसको, उस कंडीशन को हम कर्निक टेरिस कहते हैं। ये एक सिंड्रोम है, और इसमें बच्चे का हाथ पाँव उसके चाहने के बग़ैर ही, यानी वो नहीं चाह रहा कि उसका हाथ हिले या पाँव हिले, लेकिन उसके जिस्म जो है वो उसके चाहने के बग़ैर, उसकी कंट्रोल के बग़ैर ही हिलना शुरू हो जाता है, और बच्चा जो है वो मुस्तकिल तौर पर ऊपर की तरफ देखना शुरू हो जाता है। अगर आप उसकी आंखों के सामने कोई ऑब्जेक्ट लेके, कोई चीज़ लेके दाएं बाएं करें तो वो उसकी तरफ अपनी आंखें नहीं फेरता, बल्कि मुस्तकिल तौर पर ऊपर की तरफ ही देखता रहता है, और उसकी गर्दन भी अकड़ी होती है पीछे की तरफ, कमान की तरह की। और अगर आप उसके करीब कोई म्यूज़िक लगाएं या उसको कोई आवाज़ दें तो वो भी उसको सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसका हियरिंग लॉस हो चुका होता है, उसकी सुनाई नहीं उसको दे रहा होता। और उसके दांतों के ऊपर एक खुसूसी तय होती है जो दांतों को बचाती है मुख्तलिफ़ बीमारियों से, उसको एनामल कहते हैं, उसकी भी सही से प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती। टेस्ट और डायग्नोसिस क्या है इसके? टेस्ट आमतौर पे तो घर वाले ही देख के उनको समझ आ जाती है कि बच्चे को यरकान हो गया है, क्योंकि उसकी जिल्द पीली हो जाती है, आंखें पीली हो जाती हैं। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो हम लोग उसका पूरा एग्जामिनेशन करते हैं, उसके कपड़े उतार के उसको अच्छे तरीके से देखते हैं, उसकी पूरी जिल्द का मुआयना करते हैं, और बाज़ औक़ात हम उसके खून का एक टेस्ट भिजवाते हैं लेबॉर्ट्री में, जिसको बिलीरुबिन कहते हैं। बिलीरुबिन का लेवल हम चेक करते हैं खून में कि वो कहीं ज़्यादा तो नहीं है। उसके अलावा एक ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिनोमीटर होता है, एक स्पेशल किस्म की लाइट होती है जो हम जिल्द के ऊपर उसके फेंकते हैं, तो उससे, उसकी रिफ्लेक्शन से हमें अंदाज़ा होता है कि इसकी जिल्द की टोन क्या है, यानी इसको पीलिया हुआ है या नहीं। अगर हमें लगे कि ये किसी और वजह से, यानी फिजियोलॉजिक जॉन्डिस नहीं है, ये नॉर्मल वाला जॉन्डिस नहीं है जो आमतौर पे बच्चों को होता है और कुछ हफ्तों में खुद ही ठीक हो जाता है, बल्कि किसी और बीमारी की वजह से है, तो फिर हम उसके और टेस्ट भी करवाते हैं, पेशाब के भी और खून के भी। जो हल्का इन्फेंट जॉन्डिस होता है ना, जो नौमौलूद बच्चों का यरकान होता है, जो हल्का सा होता है, वो 2 से 3 हफ्तों में खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन जो इस तरह का नहीं होता, जो ज़्यादा अरसे के लिए चलता है, जिसमें
उसमें हमने टेस्ट करवाया और बिलीरुबिन के लेवल्स बहुत ज़्यादा है, तो हम बच्चे को ज़्यादा अरसे के लिए नर्सरी में या बाज़-औक़ात आईसीयू में भी उसको रखना पड़ जाता है। और उसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं फ़ोटोथेरेपी के ज़रिए। फ़ोटोथेरेपी में क्या होता है कि ब्लू ग्रीन स्पेक्ट्रम की लाइट होती है जो हम बच्चे के ऊपर डालते हैं। उससे पहले हम बच्चे की आँखों को कवर कर लेते हैं, उसके प्रोटेक्टिव आई पैचेस होते हैं जो लगा देते हैं, और उसको डायपर लगाया होता है, और उसके ज़रिए उसके बाद उसको बाकी उसकी पूरी बॉडी एक्सपोज होती है, और उसको हम फ़ोटोथेरेपी के लिए ब्लू ग्रीन स्पेक्ट्रम की लाइट उसके ऊपर डालते हैं, ताकि उस लाइट के ज़रिए जो बिलीरुबिन के शेप और स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स की वो चेंज हो जाए और वो पेशाब और पखाने के ज़रिए जिस्म में से ईज़िली निकल जाए। अगर उससे भी बच्चा ठीक नहीं होता या उससे थोड़ा सा ज़्यादा मॉडरेट है उसको यरकान, तो फिर हम इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाते हैं। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स आमतौर पे तब लगते हैं जब माँ और बच्चे की ब्लड टाइप जो है वो डिफरेंट है, यानी माँ का ब्लड ग्रुप ए था, बच्चे का बी था, और उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं थी, तो उसकी वजह से बच्चे ने माँ से एक एंटीबॉडी कैरी की होती है, जिसकी वजह से बच्चे के जो खून के सुर्ख खुलिए हैं वो तेज़ी के साथ टूटते हैं और बिलीरुबिन खून के अंदर ज़्यादा हो जाती है। तो फिर उसको रोकने के लिए हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाते हैं। ये एक ब्लड प्रोटीन होती है जो कि वो एंटीबॉडीज़ जो बच्चे ने माँ से ली होती हैं ना, उनकी मिकदार को कम कर देता है, और उसकी वजह से फिर हमें एक सीरियस जो कंडीशन है, जो सीरियस जॉन्डिस होता है ना, उस तक बच्चा नहीं पहुंचता, बल्कि उससे पहले ही ठीक हो जाता है। अगर बहुत ही सीवियर किस्म का जॉन्डिस हो जाए, बहुत ही ज़्यादा, तो फिर हमें एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पेश आती है। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में क्या होता है कि हम बच्चे के खून का कुछ हिस्सा लेते हैं, उसको हम पतला करते हैं, उसके अंदर से बिलीरुबिन निकालते हैं, और उसके अंदर से माँ की एंटीबॉडीज़ जो होती हैं उनको भी कम करते हैं, और उसके बाद उसी खून को दोबारा बच्चे को लगा देते हैं। लेकिन ये जो प्रोसीजर होता है ना, ये काम आम क्लिनिक या हॉस्पिटल में नहीं होता, बल्कि ये बच्चों के आईसीयू में होता है। घर में क्या कर सकते हैं इस कंडीशन से बचने के लिए? सबसे अहम सवाल कि ऐसा क्या किया जाए कि बच्चा इस बीमारी में मुब्तला ही ना हो। अब फिज़ोलॉजिक जॉन्डिस जो होता है उसके लिए हम उसको रोक सकते हैं, उसको प्रिवेंशन की जा सकती है। उसके लिए सिर्फ़ एक ही बात है कि आपने बच्चे को सही तरीके से फ़ीड करवाना है। वो बच्चे जो माँ के फ़ीड पे हैं, जो माँ उनको अपने दूध पिला रही है, उनके लिए एक दिन में 8 से 12 फीडिंग होनी चाहिए कम अज़ कम। और वो बच्चे जो फार्मूला ले रहे हैं या दूसरा दूध ले रहे हैं, डिब्बे वाला या खुश्क दूध ले रहे हैं, उन्होंने 1 से 2 आउंस यानी 30 से 60 मिलीलीटर्स जो होते हैं वो फार्मूले के, उन्होंने हर 2 से 3 घंटे के बाद लेने हैं, और ये काम उन्होंने 1 से 2 हफ्ते तक जारी रखना है। यानी अगर माँ के दूध पे है तो 8 से 12 घंटे के बाद 8 से 12 फीडिंग करवानी है बच्चे को एक दिन में, और अगर फार्मूले पे है तो 1 से 2 आउंस हर 2 से 3 घंटे बाद उसको फीड करवा देना है। उम्मीद है कि आज का टॉपिक बहुत से लोगों के लिए बहुत सी आगाही का सबब बना होगा, और बहुत से गलत फहमियाँ जो कुछ लोगों को हैं कि जॉन्डिस क्यों होता है बच्चे को, वो भी क्लियर हुआ होगा, और इससे बचने के तरीके से भी उम्मीद है कि बहुत से लोग अपने बच्चों को इस जॉन्डिस से महफूज रख पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।